Choosing a right company is not only a business decision, आपकी लाइफ की एनर्जी का डिसीजन भी यहीं से होगा। यदि आप एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, इवन आप एक जॉब भी करते हैं ना, तो भी आपको एक राइट कंपनी, एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट इंडस्ट्री चूज करना। इवन अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जो पहले से ही इतनी बदनाम हो रखी है। लोगों ने इसको बदनाम कर दिया है अलग अलग नामों से जोड़ करके। लेकिन इस इंडस्ट्री में भी यदि आपको एक राइट कंपनी चूज करना है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। क्योंकि यदि आपने गलत कंपनी चूज कर ली, तो वो ना सिर्फ आपकी इमेज को, आपके करियर को, आपके पैसे को, आपके टाइम को खराब करेगा, बल्कि आपकी जो इमेज है मार्केट में, साथ में आपके जो कर्माज हैं, जिनका लेखा ऊपर हो रहा है, उनको भी वो खराब कर देगा। क्योंकि आप, ये जो बिजनेस है, ये सजेशन का बिजनेस है, रेफरेंस का बिजनेस है। आपने जिस कंपनी को चूज किया, आपका ब्रेन वॉश हो चुका कि नहीं यही बढ़िया है, तो आप भी तो वही आगे सजेस्ट करोगे। और यदि वो कंपनी गलत हुई, अकॉर्डिंग टू लॉज, अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ऑफ द फाउंडर्स, किसी भी एंगल से आपकी वजह से यदि किसी पर्सन की जिंदगी का, उसके टाइम का, उसके पैसे का अगर नुकसान होता है, तो उसके जिम्मेदार आप होते हो, आपके कर्मास भी खराब हो जाते हैं। इसलिए एक कंपनी को, राइट कंपनी को चूज करना, हमको एक अनबायस्ड होकर के चूज करना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि हाउ टू सेलेक्ट राइट कंपनी। क्या वो कंपनी जो सबसे ज्यादा पैसे देती है वो सबसे अच्छी कंपनी है? क्या वो कंपनी जिसके प्रोडक्ट सबसे सस्ते हैं वो अच्छी कंपनी है, या सबसे महंगे हैं वो अच्छी कंपनी है? या फिर वो कंपनी जो सबसे ज्यादा पैसा बांट रही है, बड़े बड़े शो ऑफ कर रही है बड़े बड़े चेक्स के साथ में, जिनके लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, वो अच्छी कंपनी है? जिनके प्रोडक्ट्स कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट है, तेल साबुन वाले, वो अच्छी कंपनी है? या कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो अच्छी कंपनी है? बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के माइंड में होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप शोबाजी के चक्कर में फंस रहे हैं, आप फॉल्स प्रोमिसेस के चक्कर में फंस करके किसी कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि ब्रेन वॉश किया जाता है। आई एग्री विद दिस थिंकिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आज ही ब्रेन वॉश किया जाता है, जो कल्चर फ्रॉड कंपनीज के तरफ से आया। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। वहां पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हाईलाइट किया कि ये गलत चीजें जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हो रही है, शो ऑफ करना, लोगों को परेशान करना, पीछे पड़ जाना, है ना, फॉल्स प्रोमिसेस करना, तो ये सब चीजें आई कहाँ से, बाय द वे। लेकिन फिर भी हमको इन सब चीजों से हम अपने माइंड को बचाना होगा, और अनबायस्ड होकर के आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन फिल्टर्स को सीखना होगा कि 7 फिल्टर्स जिनसे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि विच कंपनी इज राइट, विच कंपनी इज रॉन्ग। उसके बाद में आपके काम करने के तरीके पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी। लेकिन एक बार आप यहाँ बच जाओगे कि आप राइट प्लेटफॉर्म पे तो पहुंचे थे, ये शिकायत तो नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कुछ चीजें, कुछ क्लैरिटी समझते हैं कि कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट राइट कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। थोड़े से मेरे वीडियो को मैं छोटा कर देता हूँ, अगर ये होता है तो। ओके, आई थिंक नाउ दिस इज फाइन। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं। देखो, लोगों को माइंड में क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी कि कैसे इस कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है, राइट। कुछ लोग, जो एक नया पर्सन मिलता है कि मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूँ, मेरे पास एक कार है, कई बार उसके पास वो कार भी नहीं होती, एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन फेक शो ऑफ करता है। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए आपके पास तो कोई बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, कोई BMW, ऑडी, मर्सिडीज होनी चाहिए, मेरे पास। लेकिन जो आपके पास है, वो दिखाने की जरूरत भी नहीं है। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, यू हैव टू शो अप योर स्किल्स ओनली और रिजल्ट्स इन द बिजनेस, दैट्स इट। ठीक है, तो यदि शो ऑफ करके आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, तो हो सकता है आप एक गलत पाथ पे चले जाओ। आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आ रहे हो। ठीक है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो कार नहीं होगी। यदि आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कर रहे हो ना, आप एक करियर सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपकी वो प्रायोरिटी पहली कार नहीं है। असल में आपकी प्रायोरिटी है कि 30,000 रुपीज पर मंथ की एक एक्स्ट्रा इनकम आए, या फर्स्ट प्राइमरी इनकम आए, फिर 50,000, फिर 1 लाख। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस फाउंडेशन बिल्डअप हो, करियर सेटल्ड हो, या एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो उसके लिए हो। जो भी आपका गोल है, असल में जो आपकी नीड है, वही आपका वो क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए। तो उसके थ्रू आपको एक अनबायस्ड वे में कंपनी को देखना होगा, और कुछ 7 फिल्टर्स जो हम सेलेक्ट करेंगे, वो हम पता लगाएंगे आज। ठीक है, तो आइए कुछ चीजें डिस्कस करते हैं कि कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका फिर से स्वागत है IMDS यूनिवर्सिटी में। इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन। एक तरीके से यूनिवर्सिटी है डायरेक्ट सेलर्स के लिए, जहाँ पे मॉडर्न टूल्स टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए, पुराने तरीकों को छोड़ते हुए, कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन ऑटोमेशन मोड के अंदर आप बिल्डअप कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे। नाउ 7 फिल्टर्स की बात करते हैं। देखो, 7 फिल्टर्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आपको हो सकता है लगेगा,
बट इट्स ट्रूली वर्थ इट। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पे और समझनी होगी कि इफ यू आर डूइंग दिस बिजनेस देन यू हैव टू बी अवेयर कि आपको हो सकता है कई बार गलत लोगों के चक्कर में आप फंस जाओ। आपको कंपनी प्रेजेंटेशन मिलेगी, वहां का माहौल बहुत ज्यादा रंगीन होगा, है ना। आपको वहां पे सबसे पहले एक चीज, जो भी कंपनी का आपके साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, मैं कहूंगा एनकाउंटर हो रहा है, वहां पे आप सबसे पहली चीजें ये सर्च कीजिए। फिल्टर नंबर वन, फिल्टर नंबर वन इस चीज, जो कंपनी है वो प्रोडक्ट सेंट्रिक है या मनी सेंट्रिक। ये आपको कैसे पता चलेगा, एक नजर इस पर डालते हैं। देखो, कंपनी जब बात करती है, आप कंपनी की प्रोफाइल देखोगे, कंपनी की वेबसाइट देखोगे, कंपनी के ऑफिशियल्स कुछ वीडियोस देखोगे, कंपनी किन बारे में ज्यादा बात कर रही है, कंपनी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होगा, इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पे कंपनी किस बारे में बात कर रही है। वो बार बार पैसा पैसा बोल रही है, भाई हमने इतना पैसा बांट दिया, हमने $80 बांट दिया, ये हमारा चेक। कंपनी की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। वहां पे यदि प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, प्रोडक्ट्स हाईलाइट है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट था, हमने इसमें आप ये अपग्रेडेशन कर दिए, हमारे प्रोडक्ट की ये खास बात है, हम इन प्रोडक्ट्स को ऐसे इंप्रूव कर रहे हैं, हमारे ये यूनिक चीज है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, हमारे प्रोडक्ट से ये फायदा इस इन कारण से होता है। दे आर प्रोडक्ट सेंट्रिक, उनके पास एक बड़ा प्रोडक्ट बेस है जो वो मार्केट में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और जो जरिया बनेगा उसको वो पैसे दे देंगे, दैट्स इट। लेकिन वो मनी सेंट्रिक नहीं है कि वो बार बार बात कर रहे हैं कि भाई आप हमारी कंपनी से जुड़िए, भाई फॉरएवर और मोदी केयर ओएसटी, जो भी कोई भी कंपनी हो, यदि कोई भी कंपनी है, वो ये कह रही है कि भाई हमारे को प्रोडक्ट से मतलब नहीं, हमने तो सूट लेंथ का कपड़ा निकाल रखा है, हमने तो एक घड़ी निकाल रखी है, हमने कोई बर्तन भांडे निकाल रखे हैं, लेकिन आप तो पैसे लाओ जी। लेकिन हम इतना पैसा बांटते हैं, लाखों करोड़ रुपए बांटते हैं। बी अवेयर, बिग रेड फ्लैग। सबसे पहला फिल्टर ये है कि कंपनी, मैंने डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन के अंदर बताया था कि पहली प्रायोरिटी तो ये रखो, कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, जिसका एक स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, कंपनी उतरी ही मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग से हो, है ना। एक मतलब बेस मेन मैन्युफैक्चरिंग हो, कि कंपनी एक मैन्युफैक्चर करती है कुछ प्रोडक्ट्स को और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहती है, ठीक है। तो हमेशा सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही मिल जाएगा आपको, यदि कंपनी कोई इस तरीके से कपड़ा पपड़ा या कोई बर्तन वगैरह या कोई भी तेल साबुन नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है, कोई यूनिक चीज नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सिर्फ मार्केटिंग कर रही है, हट जाओ वहां से। चाहे आपके बताने वाले के पास में सच में BMW और सच में रोल्स रॉयल्स, हट जाओ। सबसे बड़ा, आप प्रोडक्ट सेंट्रिक, आप देखो प्रोडक्ट सेंट्रिक है। फिल्टर नंबर वन, पास या फेल। पास हो गए तो फिल्टर टू पे आओ। फिल्टर टू क्या कहता है, लीडरशिप एंड विजन। आप देखो कि जो उसके मतलब अर्निंग ठीक है हो रही है, लेकिन इसको बियॉन्ड जाकर के देखो कि उनके फाउंडर्स कौन है, कितनी जनरेशन हो गई उन फाउंडर्स को जो बिजनेस में इन्वॉल्व है। कई कंपनी जैसे होती है, दादा ने स्टार्ट किया, उनकी नेक्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन भी उसी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है ना, कि उनका विजन क्लियर है, इस कंपनी को मैं बड़ा बनाना है, इस डेट के साथ में नहीं है कि आज स्टार्ट करी और 5 साल बाद एक डेट फिक्स है कि इस डेट को हम चले जाएंगे, ठीक है। उनके फाउंडर्स कौन है, उनकी इंटेंशंस क्या है, वो किस बारे में बात करते हैं, वो जो पॉलिसी चेंजेस लाते हैं, मार्केटिंग प्लान में चेंजेस लाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होता है या कंपनी फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो उनकी इंटेंशन, उनकी इंटेग्रिटी, थोड़ा सा पास्ट चेक रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं है, क्या कहानी है इनकी, वो भी आपको चेक करनी चाहिए। एक इंसान की नियत यदि किसी भी चीज के अंदर डगमगा चुकी है, पैसे को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के, अपोजिट जेंडर के साथ में कुछ भी उनका एलिगेशन लगा हुआ हो, बहुत सी चीजें होती है जो हो सकता है जिसका सीधा इम्पैक्ट उस बिजनेस से ना हो, लेकिन उस बिजनेस का यदि वो कोर पर्सन है, तो उसकी इंटेंशन वहां पे दिखती है, क्योंकि उसके कर्मास का अगर फल उसके बिजनेस पे मिला ना, तो आप भी इम्पैक्ट हो जाओ। एंड आई स्ट्रांगली ब्लाइंडली बिलीव ऑन कर्मा अलाइनमेंट। ओके, नाउ अगर फिल्टर टू पास होता है, नाउ नेक्स्ट कम टू द फिल्टर नंबर थ्री। फिल्टर नंबर थ्री क्या कहता है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जो कंपनी है उसका भी कोई ट्रेनिंग एजुकेशन का सिस्टम है क्या, या वो फिर हमेशा चिल्ला चिल्ला के यही बोलते हैं कि भाई लोगों को जोड़ो, 50,000 के साथ में, 1 लाख के साथ में, लाओ लाओ जोड़ो। उनका कोई सिस्टम है क्या प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, और बिजनेस के ट्रेनिंग के लिए। वो खुद कंपनी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के अंदर कितना एम्फोसिस कर रही है, कितना इन्वॉल्व हो रही है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है और कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है। यू हैव टू एग्जामाइन दिस थिंग। ओके, नाउ फोर्थ फिल्टर, इनकम प्लान सिंप्लिसिटी। एक बहुत ही अच्छी सी लाइन यहाँ लिखी है, यदि इफ यू नीड ए कैलकुलेटर, आपको एक कैलकुलेटर लगाना पड़ रहा है कि इतना मैंने टर्नओवर किया, कि टर्नओवर का इतना परसेंटेज कटेगा, सिर्फ इतने परसेंटेज के ऊपर मेरे को इतनी परसेंटेज इनकम आएगी, वो कट 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 कैलकुलेशन कर दिया, फंसे हुए हो, इट्स ए रेड फ्लैग। क्योंकि मैंने एक सिंपल सी इमेज आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बताई थी कि द बिजनेस इज वेरी सिंपल। आपके पास में मार्केट में एक मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर तक आपको ये प्रोडक्ट पहुंचाना है, इसके बीच का जरिया आप हो, ठीक है, इट्स यू। तो जो प्रोडक्ट गया,
जो प्रोडक्ट गया वो, मान लीजिए जस्ट मैं एक केवल रिटेलिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये एमआरपी पे गया, तो एमआरपी में से टैक्स तो गवर्नमेंट को जाएगा, कोई एक वैल्यू आएगी, एमआरपी में से टैक्स हटाओगे तो इसके ऊपर मान लीजिए ये एक आ गई, इसको हम कह देते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने कह दिया कोई भी इनकम फाइनल प्राइस बोल दी, मान लो फाइनल प्राइस अपन ने बोल दी, ठीक है, या प्रॉफिट प्राइस अपन ने बोल दी, पीपी। अब इस पीपी का एमआरपी में से टैक्स हटा जो गवर्नमेंट को गया, पीपी का आपको कितना परसेंटेज मिलेगा। कुछ कंपनीज होती है जो इसका कुछ परसेंटेज निकाल करके बोलती है भाई 40% तो हम रखेंगे, आपको सिर्फ इसके 60% के अंदर से कुछ मिलेगा, है ना। ये हो सकता है कि ये पूरी आपकी टीम का टर्नओवर है, पूरी टीम ने इतने का सामान बेचा, इतनी एमआरपी का सामान बेचा, या इतनी एमआरपी का सामान घूमा, किसी ने ज्वाइनिंग के साथ लिया, किसी ने परचेज किया, आपकी टीम की टीम ने कहीं से भी आपके अंडर में टोटल इतनी एमआरपी का टर्नओवर हुआ, तो उसका टैक्स तो हटा दो, जीएसटी तो हटा दो, लेकिन जो वो प्राइस बनी उसका आपको डायरेक्टली आपका जो परसेंटेज लेवल है, मान लीजिए आपका परसेंटेज लेवल है 20%, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना, कहीं किस लेवल से अलग आ रहा है, किस लेवल से अलग आ रहा है, वो सब अलग डिस्कशन है, लेकिन आपका एक 20% का अगर इनकम लेवल के ऊपर आप हो, तो इस पीपी का सीधा 20% आ रहा है, देन दैट विल बी ए बेस्ट प्लान। सीधा सिंपल सी गणित। लेकिन अगर यहाँ पे खूब सारे कैलकुलेशन है, तो फिर वहां से मार्केटिंग, हो सकता है वो कंपनी हर एंगल से, हर फिल्टर से पास हो रही हो, लेकिन मार्केटिंग प्लान के एंगल से आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट कम हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा नुकसान हो सकता है, लेकिन बेनिफिट आपको कम हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। तो मार्केटिंग प्लान जितना सिंपल ट्रांसपेरेंट हो कि भैया इतने का आपके नीचे टर्नओवर हुआ तो आपको इतना परसेंटेज मिल जाएगा, इस टीम से आपको इतनी रॉयल्टी आएगी, परसेंटेज खत्म बात। आपने आपकी रिकॉर्ड में दिखा कि भाई मेरे यहाँ तो 3 लाख का टर्नओवर हुआ है, 3,30,000 का हुआ था, मान लो 30,000 जीएसटी गई, 3 लाख रुपए का जो टर्नओवर था, उस टर्नओवर का 20% मेरे को सिंपल सा मिल जाना चाहिए, दैट्स इट, खत्म बात, 60,000 रुपए आ गए, दैट्स इट। उस 3 लाख के टुकड़े हो रहे हैं, टुकड़ों के अंदर से आपको एक टुकड़ा मिल रहा है, दैट विल बी ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो अकॉर्डिंग टू लॉज, या फिर हम कहें कि एक नॉर्मल तरीके से भी यदि हम बात करें, तो यदि जितना सिंपल होगा, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, दैट विल बी गुड थिंग। ओके, नाउ थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इनकम प्लान हुआ, उसके बाद में हम बात करते हैं अलाइनमेंट विद लाइफ। आपकी लाइफ के कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, आपकी लाइफ की कुछ एक इमेज आपने बना रखी होगी, कितने आप स्पिरिचुअली अलाइन हो, वो प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। वो अगेन मैं वो बात करूंगा कि कोई गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैन्स लगाए हैं इस बारे के अंदर, जो कंपनी सिर्फ सूट पैंट का कपड़ा बेच देती थी, बर्तन बेच देती थी, वो सिर्फ प्रोडक्ट को रखते थे रूल से बचने के लिए। ओके, तो अब आपको एक थोड़ा सा इस चीज को चेकअप करना पड़ेगा खुद से, कि आपकी जो अलाइनमेंट है लाइफ की, उसके साथ में ये कंपनी, उसके साथ में कंपनी का कल्चर, उसके साथ में ये कंपनी की जो भी बातचीत है, मान लो आपने कसम खा रखी है भाई यार मैं तो मेड इन इंडिया ही यूज करूंगा, तो फिर आप यूएसए बेस्ड एमएनसी के साथ में कैसे ज्वाइन होगे। आपने कर रखा है कि मैं तो सिर्फ हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ में ही खुश होता हूँ, वही मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो आप जो कंपनी कहीं की भी हो, कितना ही प्राइस वैल्यू का प्रोडक्ट हो, आप उसको बेचना चाहोगे, आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाहोगे, ठीक है। आप इस नियत के साथ काम कर रहे हो कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, फिर आप उस तरीके से काम करोगे, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट सेंट्रिक होना पड़ेगा, कि किस तरीके से ये कंपनी लोगों की हेल्प करती है, क्या इसके प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बी अलाइन विद योर लाइफ, ये जो प्रोडक्ट है ये लोगों की क्या हेल्थ में हेल्प कर सकते हैं, क्या ये जो बिजनेस प्लान है वो सच में लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, किस तरीके से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, अगर उस मदद करने के तरीके में ये कंपनी का कल्चर, ये कंपनी के जो सिस्टम है, वो सब अगर अलाइन होता है, देन इट विल बी गुड। मिशन, प्रोडक्ट एंड टाइम आपके करंट लाइफ स्टाइल के साथ में अलाइन होता है, दैट विल बी परफेक्ट। इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। नाउ कल्चर एंड कम्युनिटी आपको समझ में आ जाता है थोड़े टाइम स्पेंड करने के बाद में, हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टमेंट किया तब आपको समझ में नहीं आया, लेकिन एक थोड़े टाइम के बाद में आपको समझ में आ जाता है कि ये कंपनी का जो कल्चर है मेरे लायक है भी या नहीं, राइट। कई कई बार क्या होता है कि कुछ ठीक है, कंपनी का कल्चर ठीक है, लेकिन वहां पे लोग बोलते हैं कि भैया चलो पार्टी करते हैं, पार्टी में शराब उछल रही है, हाथ धो रहे हैं, घड़ियां धो रहे हैं, नहा रहे हैं, ठीक है, कंपनी का भी कल्चर ऐसा है, तो फिर वहां पे आपको या आपकी फैमिली को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो सकता है। ओके, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा चेकअप करना चाहिए, इन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो वो स्पिरिचुअली अलाइन है क्या, वो किस तरह के नशा वगैरह को तो अपना नहीं बना रखे। बहुत से यूथ आजकल इसी तरीके की शोबाजी करके यूथ को अटैक कर रहे हैं, देखो कलयुग है, कलयुग में लोग गलत चीजों के साथ अटैक होते हैं, वही चीज लोगों को दिखा रहे, देखो हम होटल में कैसे पड़े हैं, एक लड़की इधर है एक लड़की इधर है, उस चीज में वो पैसा फैला रहे हैं,
है ना, हमारे पास इतना पैसा है कि हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उछाल रहे हैं, बार्स में डांस कर रहे हैं, वो सब दिखा करके हुक्का उड़ा रहे हैं। उससे यूथ गलत वे के अंदर आपके साथ अट्रैक्ट हो रहा है और आप कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन को भी खराब कर रहे हो। और अगर आप उस तरीके से जुड़ भी जाते हो उस कंपनी के साथ में, उन लोगों के साथ में, तो फिर आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी और आपकी पर्सनल लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सिर्फ पैसा पैसा और लीगल चीजें ही काम नहीं करती, ये भी कुछ चीजें काम करती है। मेरा थोड़ा सा ये मार्कर इश्यू कर रहा है, लेट मी, वन सेकेंड, यस, नाउ दिस इज फाइन, ओके। सी, लास्ट चीज आती है लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो, एक सिंपल सा मेथड तो ये है कि जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, कंज्यूमर प्रोडक्शन रूल्स है, उनके रूल्स, उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यदि कंपनी एक तो रजिस्टर्ड है, दूसरी उस तरीके से काम कर रही है, पहले उनकी कोई कंप्लेंट्स है, ये आप थोड़ा थोड़ा चेकअप कर सकते हो। लेकिन मैं भी लीगल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना ही हर इन डेप्थ लीगल नॉलेज ऑनलाइन अवेलेबल होती है। दैट्स वाई मेरे साथ जो पर्सन इस यूनिवर्सिटी में है और जिनके साथ में मैंने अपने डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, आई वॉज वेरी डिलाइटफुल, में शायद बहुत लकी था कि एक लंबी रिसर्च भी मैंने उनके साथ करी, एंड दैट पर्सन कंप्लीटेड हिज पीएचडी इन लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग के जो लॉज है, नेटवर्क मार्केटिंग के लॉज है इंडिया में, उनके ऊपर ही उनकी पीएचडी कंप्लीट हुई है, एलएलबी एलएलएम करने के बाद में। तो प्योर लीगल बैकग्राउंड के पर्सन है। तो हमने डिसाइड किया है, यदि इस चैनल के ऊपर हमको थोड़ा आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता है, थोड़ी सपोर्ट मिलता है कि ठीक है, इस यूनिवर्सिटी को हमको आगे बढ़ाना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की इमेज चेंज करनी चाहिए, तो कंप्लीटली उनके साथ एक हम इंटरव्यू शूट करेंगे। एक छोटा सा इंटरव्यू पहले पुराना, जब मैं चैनल को मेरे नाम से चलाता था, इस चैनल पे आपको कहीं पे मिल जाएगा, हिज नेम इज गोपालम सुल्तानिया। लेकिन अब जो हम उसमें एक कंप्लीट डिस्कशन शूट करना चाहते हैं लीगल एंगल के ऊपर, कि लीगली आप किसी कंपनी को सिलेक्ट करो, क्या क्या उसके नॉर्म्स हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कितनी प्योर है लीगली, नेटवर्क मार्केटिंग कितनी प्योर है लीगली, क्या फर्क है, क्या लीगल एंगल से हम उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे, शायद उनके साथ वो बेटर होगा। तो ये 7 पॉइंट हम होल्ड करते हैं उनके साथ डिस्कशन करने के लिए। यदि आप लोगों का सपोर्ट वीडियो पे कंप्लीट चैनल के ऊपर रहता है, तो उसके लिए सिंपल सी लाइक सब्सक्राइब जो भी लोग करने को बोलते हैं वो सब करो। और मेरा कहना है कि उनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं कोई कंपनी नहीं बेच रहा हूँ कि मेरी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ या मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। दिस चैनल इज कम्प्लीटली settled with the intention to help direct sellers and to change the image and perception of direct selling industry in India. ओके, नाउ अब इस चैनल के ऊपर आगे क्या आने वाला है उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे, पर उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें आप लोगों को बोलना चाहूंगा। सी, देर इज वन थिंग कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, ओके, कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अनबायस्ड होना चाहिए। डोंट फॉलो द हाइप, फॉलो द अलाइनमेंट। कि जो भी आप कंपनी चूज कर रहे हो, क्योंकि राइट कंपनी ना आपको सिर्फ पे नहीं करेगी, वो आपको बिल्ड करेगी। ओके, एंड जब आप अलाइन होते हो ना एक राइट कंपनी के साथ में, तो ना सिर्फ आपका बैंक बैलेंस इंप्रूव होता है, बल्कि आपकी सोल, आपकी इनर सक्सेस, आपके कर्मास सब इंप्रूव होता है। तो एक राइट कंपनी चूज करिए, क्योंकि बिजनेस ये हेल्पिंग करने का है लोगों की। तो एक राइट कंपनी हुई, राइट प्लेटफॉर्म हुआ, राइट तरीके से आपने सीखा, जो आप इस चैनल के ऊपर एब्सोल्युटली फ्री सीख सकते हैं। IMDSE यूनिवर्सिटी फॉर डायरेक्ट सेलर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन। इसके ऊपर हम आगे इस वीक में जो हमारा मॉड्यूल आने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ डिटेल दे देता हूँ। जो हमारा मॉड्यूल होगा अब नेक्स्ट 3 वीडियोस जिसके ऊपर आएंगे, दैट विल बी ऑन डायरेक्ट सेलिंग, मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग माइंडसेट। डायरेक्ट सेलिंग अभी तक आप कर रहे थे, it will be on changing the perception, changing the mindset about modern ways to do direct selling business। उसमें हमारी एक वीडियो आएगी रोड मैप ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग की, कैसे आप इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन ले जा सकते हो, क्या क्या उसका रोड मैप होगा। अभी हम बिना किसी रोड मैप के काम करते हैं। एक पर्सन को, डायरेक्ट सेलर को ये नहीं पता होता आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, कभी क्या आगे पीछे हम काम करते रहते हैं, नॉट इन ए प्रॉपर बिजनेस। तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए यदि आपको इसको ऑनलाइन बिल्ड करना है। फनल्स क्या क्या होती है, जब हम ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के एट्रीब्यूट्स जोड़ते हैं उसमें एक मेन होती है फनल। ठीक है, वो क्या होती है, कैसे होती है, कैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे हम उनको इनबिल्ड कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज। आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, कोई कोडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ एक वर्ड है फनल, जिससे आपको समझ में आएगा। एक प्रोस्पेक्टिंग साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी। जैसे आप हर किसी के पीछे पड़ जाते हैं, हर किसी को कॉल करने लगते हैं, हर किसी को बताने लगते हैं, इंसल्ट होती है आपकी, तो वो चीजें ना हो, इसलिए आपको एक फनल को फॉलो करना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो विल बी लीड जनरेशन साइकोलॉजी। हम लोग लीड्स ही गलत तरीके से जनरेट करते हैं, जिसके कारण हमको बार बार इंसल्ट्स होती है, बार बार रिजेक्शंस मिलते हैं और फेलियर्स मिलते हैं। तो उसके पीछे क्या एक राइट साइकोलॉजी होनी चाहिए, फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर मूव ऑन करेंगे। बट मैंने नेक्स्ट वीक का टारगेट आपको बताया, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को हमारी वीडियोस आएगी, और अगेन इस संडे की तरह नेक्स्ट संडे को भी एक कुछ यूनिक टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगी रिलेटेड टू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक है, कुछ अलग परसेप्शन, थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा अलग हटके। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लर्निंग। यहाँ पे मैं कोई कोर्स नहीं बेचने वाला हूँ कि मेरा एक कोर्स ले लो, ये इस लेवल का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, नथिंग। एजुकेशन इस चैनल के ऊपर एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली फ्री होगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आई एम डीएसई, फक्र से कहो आई एम डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर विद इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन। थैंक यू सो मच, गुड।